गरीब फल वाली की कहानी। एक गांव में नीला और उसके पति रहा करते थे। नीला का पति बहुत ही शराब पिया करता था। दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, शराब पीना और जुआ खेलना, यही उसका काम था। वो बहुत आलसी था, वो कुछ काम नहीं किया करता था। राघव का दोस्त, अरे सुनो, अरे कुछ तो काम किया करो, अपनी बीवी के कमाई पे कब तक खाते रहोगे? अरे तुम्हें कुछ समझ में आता है या नहीं? वो बेचारी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती है, तुम्हें कुछ समझना चाहिए, राघव के दोस्त कह रहा था। राघव इस पे काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। राघव कहता है, बेचारी दिन रात मेहनत करती रहती है और तुम्हें खाना खिलाती रहती है। यहाँ नीला दूसरों के घर में काम किया करती थी, झाड़ू पोछा, बर्तन और साफ सफाई। नीला काफी ईमानदार थी और वो अपने पति के इस व्यवहार से काफी परेशान थी। पति का यही व्यवहार नीला को काफी परेशान कर रहा था। पति ना ही काम किया करता था, ऊपर से वो नीला को जुआ खेलने के लिए और दारू पीने के लिए पैसे मांगा करता था। तभी नीला कहती है, हे भगवान, मुझे ऐसा पति कैसे मिल गया क्या पता। मैं इस घर को इतना चला रही हूँ, अब बहुत थक चुकी हूँ, मैं और नहीं सहन कर पा रही हूँ। इससे अच्छा है तो मैं अकेली ही रहूं और अकेली ही अपना घर चलाऊं। अब मैं क्या कर सकती हूँ। तभी राघव नशे के धुत में चल रहा था। वो अब अपने पत्नी के पास जा रहा था। शराब और जुआ खेलने के लिए पैसे लाने जा रहा था। राघव को अपने पास आता देख नीला काफी टेंशन में आ जाती है। उसे लगता है, आ गया अब मुझे पैसे मांगने। राघव कहता है, मुझे पैसे दो, मुझे दारू पीने के लिए और जुआ खेलने के लिए पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा अगर मुझे तुमने पैसे नहीं दिए तो। नीला कहती है राघव से, जाओ इस घर से, मेरे पास पैसे नहीं है और ये शराब और जुआ के लत में मेरे सारे पैसे खर्च कर देते हो। मैं मुश्किल से 2 वक्त का खाना बनाने के लिए पैसे जोड़ती हूँ और तुम हो कि शराब और जुए के लिए पैसे मांग रहे हो। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? हाँ, अपने बीवी के कमाई पे तुम खा रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है? ये सुनते ही राघव को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उसे लातों से मारने लग जाता है। नीला के पास में जितने भी पैसे थे वो सारे राघव अपने पास रख लेता है और वो जुआ और शराब पीने चला जाता है। नीला अब काफी परेशान रहने लगती है। नीला की यही परेशानी देखकर मालकिन कहती है, नीला क्या हुआ? ये सुनते ही नीला रोने लग जाती है और वो कहती है, मैडम मेरा पति मुझे काफी मारता है और मेरे पास जो पैसे है, जो मैं झाड़ू पोछा लगा के कमाती हूँ, वो सारे पैसे वो शराब में और जुए में उड़ा देता है। मैं क्या करूँ मैडम, मुझे तो बहुत टेंशन आ रहा है। ऐसा लगता है कहीं जाके अपनी जान ही दे दूं। अरे पागल, ऐसा क्यों कह रही है? मालकिन कहती है, वो कहती है उसे छोड़ दो और कहीं दूर जाकर एक काम करने लग जाना और कहीं वहां पे घर लेके अपनी जिंदगी काटना। ये बात नीला के मन को लग जाती है, वो अब यही करना चाहती थी। नीला का पति राघव आ जाता है। वो अपने पत्नी के पास पैसे लेने जा रहा था। नीला ने अब तो सोच लिया था कि वो अब पति को ना ही पैसे देगी और ना ही उसकी हैवानियत सहन करेगी। राघव कहता है, चल निकाल पैसे, अभी तुम्हारी तो मैं जान ही ले लूंगा अगर मुझे तुमने पैसे नहीं दिए तो। और मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे है, अगर मुझसे झूठ बोला तो मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस बस बहुत हो गया तुम्हारा, अभी ये तुम्हारा नाटक और नहीं चलेगा। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ और रोते रहना इस घर में, या फिर जुआ खेलते रहना, या फिर दारू पी के कहीं मर जाना और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं ये गांव ही छोड़ के जा रही हूँ और मैं अब तुम्हारा ये नाटक और नहीं सहन कर सकती। ये बात कह के नीला वहां से चली जाती है। नीला को काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि वो अब सारे बंधनों से मुक्त हो चुकी थी। वो अब एक सीतापुर नाम के गांव में आ जाती है। गांव काफी अच्छा था, लेकिन वहां पे वो अब रहेगी कहाँ, इसी चिंता में थी। वो आगे जा ही रही थी। तभी उसे एक दुकान मिलता है।
वो सोचती है दुकान में कहीं जाके चाय पी जाए। वो दुकान में बैठ जाती है। दुकान वाले मालिक कहते हैं, हाँ जी, आपको क्या चाहिए, बता दीजिए मुझे। ये बात सुनते ही नीला बोलती है कि बता दूं मैं मालिक को कि मुझे यहाँ काम मिल सकता है क्या। मालिक कहते हैं, आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कृपया आप बताइए आपको क्या चाहिए, मुझे और भी ग्राहकों के पास जाना है। लेकिन नीला किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और वो अब कहती है कि भैया, मुझे अगर यहाँ कुछ काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। वो सारी हकीकत उस दुकान वाले भैया से कहते हैं, भैया अगर मुझे यहाँ कुछ काम मिल जाता और रहने के लिए एक छत मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता। मैं आपको काम में बहुत मेहनत करूंगी भैया, अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो भैया मुझे प्लीज बता दो, मैं आपके सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। अरे बहना, ऐसा मत कहो। ठीक है, मेरे घर पे एक मेरी पत्नी रहती है और मैं रहता हूँ, तुम हमारे साथ रह सकती हो। अब नीला दुकान संभालने लग जाती है। वो बहुत अच्छे से ग्राहकों को भी संभाल रही थी। नीला के वजह से अब उस दुकान में काफी ग्राहक आने लगे थे। जितना सगा भाई भी नहीं करता उतना मुंह बोले भाई ने किया। नीला को एक छोटा सा फलों का हाथ गाड़ी का दुकान खोल के दिया। अब नीला काफी अच्छे से पैसे कमा रही थी। नीला कहती है, मेरे भाई, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसी ही जिंदगी नीला की काफी अच्छे से कटती है।